दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। दिल्ली चुनाव से पहले ये खबर बताती है कि इंडिया गठबंधन कैसे चुनाव में हुई धांधलियों को लेकर वक्त से पहले ही जाग चुका है। जो गलतियां हरियाणा में हुई, जो गलतियां महाराष्ट्र में हुई, वो गलती किसी भी हाल में इंडिया गठबंधन, खास तौर पर विपक्षी पार्टियां दिल्ली चुनाव में करने को तैयार नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक तरह से अपने आप को दांव पर लगा चुके हैं। उन्होंने पूरा का पूरा चुनाव अपनी साख पर लड़ना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि अगर दिल्ली की जनता उन्हें पाक साफ मानती है तो उनको एक बार फिर से चुनकर भेजे। लेकिन ये चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है। अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं दोस्तों कि हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद जिस पैटर्न के साथ बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र जीता, वो ही पैटर्न दिल्ली में अपनाना चाहती है। और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कर डाली एक सीक्रेट मीटिंग, एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग जिसका फलसफा निकल कर आया है ये कि इंडिया गठबंधन ईवीएम के खिलाफ और चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है। दोस्तों ये एक सीक्रेट मीटिंग है जिसको लेकर सार्वजनिक तौर पर आम आदमी पार्टी द्वारा खुलकर नहीं कहा गया, लेकिन अब कई जगह ये खबर छप चुकी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुई अरविंद केजरीवाल, शरद पवार के बीच में, जिसमें दोनों ही पार्टी के कुछ और नेता भी मौजूद थे। ये दरअसल दिल्ली चुनाव से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग इसीलिए है क्योंकि इस मीटिंग में तय हुआ कि क्यों ना चुनाव का इंतजार ना किया जाए और पहले ही ईवीएम में जो मैनिपुलेशंस हो रही हैं, जो धांधलियां हो रही हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। दोस्तों ये केवल अफवाह नहीं है। देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड ने बकायदा खबर छापी है। बिजनेस स्टैंडर्ड की इस खबर के मुताबिक एनसीपी के नेता ने यह बकायदा मीडिया में बताया है कि इंडिया ब्लॉक ने तय किया है कि सुप्रीम कोर्ट वो ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में जिस तरह की धांधली हुई वो मामला लेकर जाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर नेता का नाम भी लिखा है। शरद पवार की पार्टी के नेता हैं प्रशांत जगताप। तो प्रशांत जगताप ने मीडिया को बताया कि ट्यूसडे की रात को, मंगलवार की रात को एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। किसके बीच में? देखिए लिखा है इसमें, एनसीपी चीफ शरद पवार के बीच में। सुप्रिया सुले उस बैठक में मौजूद थी। अरविंद केजरीवाल मौजूद थे। देखिए लिखा है आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और इस वक्त अरविंद केजरीवाल के सबसे खास लोगों में से एक संजय सिंह इस बैठक में मौजूद थे और कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद थे। यानी कि आप कह सकते हैं कांग्रेस, एनसीपी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता यहां पर मौजूद थे। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि अभिषेक मनु सिंघवी केवल नेता नहीं है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठतम वकीलों में से एक हैं। आज के दौर में अगर अभिषेक मनु सिंघवी को किसी को खड़ा करना है सुप्रीम कोर्ट में अपने तरफ से बोलने के लिए तो एक दिन की हेयरिंग के लाखों रुपए लेते हैं अभिषेक मनु सिंघवी। और अभिषेक मनु सिंघवी वो वकील हैं जो जब अरविंद केजरीवाल जमानत से बाहर आए थे तो सबसे पहले इन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को थैंक यू बोला था। तो दोस्तों अभिषेक मनु सिंघवी की मौजूदगी आपने न केवल कांग्रेस लीडर के तौर पर देखिए इस मीटिंग में, बल्कि एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील के तौर पर भी देखिए। अब यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है दोस्तों खबर में, एनसीपी के नेता ने बताया कि इंडिया अलायंस को सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि वो इस पूरे मामले में जो फैसला है वो उनके पक्ष में सुनाएगा। देखिए इस खबर में साफ लिखा है दोस्तों कि एनसीपी के लीडर जगताप ने बताया है कि शरद पवार के रेसिडेंस में ये मीटिंग हुई, शरद पवार के घर में ये मीटिंग हुई और ये तय हुआ है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ईवीएम और वीवीपैट के मैनिपुलेशन के खिलाफ और हर हाल में ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे और ये बताएंगे कि कैसे महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर धांधली हुई है, बड़े स्तर पर मैनिपुलेशन हुई है, जिसके आरोप लगातार महाराष्ट्र इलेक्शन के दौरान, महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले और महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद लगातार प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी उठा रही है। शरद पवार भी उठा रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी उठा रहे हैं। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि केवल ये मशीन की मैनिपुलेशन का मामला नहीं है, ये पूरे चुनाव धांधली का आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने। देखिए दोस्तों सुप्रिया सुले ने एक्स में ये खबर भी पोस्ट की है। उन्होंने बताया कि शरद पवार की अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और बाकी एमएलएज और एमपीज के साथ मीटिंग हुई और स्ट्रैटेजिक वे फॉरवर्ड, मतलब आगे देश के मुद्दों को किस तरह से ले जाया जाए, इसको लेकर इस पर चर्चा हुई। यहाँ पर सुप्रिया सुले ने नहीं लिखा है कि एजेंडा जो था वो मैनिपुलेशन और चुनाव में धांधली का था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी यहाँ पर क्यों है। अरविंद केजरीवाल को पता है कि उनको किनसे लड़ना है और इसीलिए शायद वो वक्त से पहले ही तैयारी कर रहे हैं। हालत ये हो गई दोस्तों कि जैसे ही मामला सुर्खियों में आया, चुनाव आयोग को सामने आना पड़ गया। दोस्तों महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर किरण कुलकर्णी ने कहा कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती और एक बार ईवीएम में प्रोग्राम डाल दिया जाए तो उसको किसी भी तरह से हैम्पर नहीं किया जा सकता, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, जो कि बात लगातार चुनाव आयोग कह रहा है। लेकिन इस पूरे के पूरे मसले पर जाहिर तौर पर आप कह सकते हैं कि विपक्ष
ने अब मन बना लिया है कि केवल वो चुनाव का इंतजार नहीं करेगा। जो आरोप विपक्ष पर लगते हैं कि जब ये चुनाव हार जाते हैं तो ये मशीन का रोना रोते हैं, ये बोलते हैं कि हमारे साथ बेईमानी हो गई, चुनाव आयोग ने ये कर दिया वो कर दिया। आप इस बात को यकीन मानिए दोस्तों कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो ये मामला अब तक जितने भी मामले सुप्रीम कोर्ट में गए उनसे काफी मजबूत होगा, क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी कोई भी मामले की पैरवी ऐसे करेंगे ही नहीं, या उनकी टीम भी किसी मामले की उतनी हल्की तरह से पैरवी करेगी ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात, इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं कि विपक्ष के कई हारे हुए विधायकों महाराष्ट्र में उनके पास बाकायदा सबूत हैं, वो सबूत जुटा रहे हैं। और ये भी खबर आई थी कि जो जीते हुए विधायक हैं इंडिया गठबंधन के महाराष्ट्र में, वो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाएं या कोर्ट का रुख अख्तियार करें। लेकिन ये उसके बाद आई गई बात हो गई, बस चर्चा हुई, उसके बाद बात खत्म हो गई। अपने स्तर पर इंडिया गठबंधन ने विरोध करने की कोशिश की कि भाई हम जिस दिन शपथ हो रही है विधायकों की उस दिन शपथ नहीं लेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के उस गांव का भी जिक्र यहाँ पर करना जरूरी है जहां पर मॉक पोलिंग की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन ने वहां पर कर्फ्यू लगा दिया। तो ऐसी बहुत सी चीजें हाल के दिनों में हुई हैं जो इस बात की तस्दीक करती है कि विपक्ष के बात समझ में आ गई है कि चुनाव हारने के बाद अगर वो मशीन का रोना रोते हैं या मैनिपुलेशन का रोना रोते हैं तो उनके जो अपने समर्थक भी हैं वो भी उसको सीरियसली नहीं लेंगे, तो उनको चुनाव का इंतजार नहीं करना है। और बात भी ठीक है दोस्तों कि अगर विपक्ष को ये लगता है कि पूरा का पूरा चुनाव ही मैनिपुलेटेड है, चुनाव के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो फिर आपको चुनाव का इंतजार नहीं करना है इसके लिए। क्योंकि अगर चुनाव ही मैनिपुलेटेड है, विपक्ष को ये लगता है कि अगर चुनाव ही मैनिपुलेटेड है तो फिर आप लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वाह कैसे करेंगे। जाहिर तौर पर दोस्तों जब इस तरह के कोई भी संकट आता है किसी देश में तो विपक्ष की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये बात लगातार विपक्ष के लिए बोली जा रही है कि जिस तरह की भूमिका उसको अपनानी चाहिए थी हरियाणा इलेक्शन के बाद, महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद, उस तरह की भूमिका मजबूती से उसने नहीं उभाई। शायद यही वजह है कि अब इस मामले को लेकर चेत रहे हैं न केवल शरद पवार, कांग्रेस पार्टी, बल्कि अरविंद केजरीवाल भी। लेकिन ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था, लोगों को बीच में जमीन पे जाकर लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन की बात सही है दोस्तों कि लड़ाई शुरू हो चुकी है अलग अलग स्तरों पर। जमीन पर जाने के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं, सिविल सोसाइटी के कई संस्थाओं द्वारा किए जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही जा रही है इंडिया गठबंधन द्वारा। दोस्तों यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए कि अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बहुत ही सनसनीखेज खुलासा किया था उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कहते हुए कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर अलग अलग इलाकों में जहां पर उनका वोट बैंक है, शाहदरा इलाके का बाकायदा उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जहां पर उनका वोट बैंक है वहां पर ये लोग वोट कटवा रहे हैं। तो कहा जा रहा था कि ईवीएम से भी बड़ा घोटाला कर रहे हैं। जहां पर मेरा वोट बैंक है, अरविंद केजरीवाल का कहना था कि जहां मेरा वोट बैंक है वहां पर 10,000 और अलग अलग इन्होंने मतलब अर्जियां डाली हैं कि उनके वोट काट दो। और बहुत से लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाए गए थे अरविंद केजरीवाल द्वारा कि देखिए, वो बता रहे थे कि हम वहीं रहते हैं, उसके बाद भी हमारा वोट काट दिया गया। तो इस तरह के आरोप भी विपक्ष लगातार रहा है, महाराष्ट्र में भी लगातार रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तारीफ करनी पड़ेगी दोस्तों कि उन्होंने वक्त से पहले ही चेत कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि वो किसी भी हाल में चुनाव के नतीजों का इंतजार नहीं करने वाले, वो उससे पहले ही अलर्ट पर हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये लड़ाई इतनी आसान होगी? क्योंकि मीडिया सरकार के पास है, सारे संसाधन सरकार के पास है, नैरेटिव भी सरकार के पास है। ऐसे में विपक्ष की लड़ाई कितनी लंबी हो सकती है, कितनी जद्दोजहद भरी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक इस तरह के जितने भी मामले गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया है। वो डर भी है जाहिर तौर पर विपक्ष के पास कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन ना करे। हालांकि इस तरह का मामला कभी नहीं हुआ कि विपक्षी पार्टियां जाएं, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल गए हैं लेकिन विपक्षी पार्टियां गई हों, इस तरह का मामला नहीं हुआ है। यानी कि अगर ऐसा कोई मामला होता है तो ये अपने आप में अनोखा और पहला मामला हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।